करेल तो पुलिस को आगे करती है साथियों साथियों मैं आपका जोश और उत्साह समझ सकता हूँ, पर हमको इस भेदभाव के खिलाफ के सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो इस सेशन का जो इस पूरे सम्मेलन का एक इम्पोर्टेंट सत्र है, जो छात्र युवक नौजवानों का सत्र है, उस सत्र की ओर बढ़ते हुए मैं कॉमरेड अभिलाषा को गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे मौजूद तमाम छात्र नौजवान नेताओं का मंच पर स्वागत करें, जो कि इस सभा को संबोधित करने वाला है। साथियों, आज के इस छात्र युवा सम्मेलन में सेकेंड सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो कि छात्रों का छात्र नेताओं का सेशन है, जिसकी आप सभी लोग सुबह से राह देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है ये प्रोग्राम हम जिन हालातों में कर रहे हैं, जिस भूमि पर खड़े होकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र, वो मुंबई, ये तमाम सारे स्ट्रगल्स का एक सेंटर रहा है। वर्कर स्ट्रगल का सेंटर रहा है, फेमिनिस्ट स्ट्रगल का एक सेंटर रहा है, और एक समय कई सारे छात्र नेता, युवा नेता इस देश में छात्र नौजवानों के स्ट्रगल से आए, और उनमें से कई सारे इस महाराष्ट्र की भूमि से आए हैं। लेकिन पिछले कई सालों से, खास करके 22 सालों से इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कैंपसेस में, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से स्टूडेंट इलेक्शन को बैन करके रखा है, स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए कैंपस में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इस पूरी ताकत शासन के इस तरीके ने
साजिश लगी है, एक साजिश की है। पिछले सालों से चल रहे छात्र युवाओं के आंदोलन में और तमाम सारे कामगारों के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में, महिला आंदोलन में, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलने वाले मुंबई के लोगों ने, मुंबई के वर्कर्स ने, मुंबई के एक्टिविस्टों ने, मुंबई की आम जनता ने इस पूरे स्ट्रगल को इस मुंबई में जिंदा रखा। तमाम मुंबई के लोगों को इस स्ट्रगल के साथ जोड़ा और उस स्ट्रगल में जुड़े हुए कई सारे साथी आज हमारे साथ इस प्रेक्षक रूम में हमारे साथ हैं। कई सारे ट्रेड यूनियंस के नेता हमारे साथ हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। कई सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ हैं, उन तमाम सारे लोगों का हम स्वागत करते हैं। इस पूरे स्ट्रगल को आगे ले जाने में और लाल और नीले झंडे की राजनीति को और एक प्रधानी विचार को आगे ले जाने के लिए जिन तमाम लोगों ने मेहनत के साथ इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष को आज जिंदा रखा, वो सारे लोग आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनका हम स्वागत करते हैं। साथियों, हमारे इस दौर के छात्र नेता जो हमारे साथ इस वक्त इस प्रेक्षक रूम में मौजूद है, हमने क्यों इन छात्र नेताओं को यहाँ बुलाया? तो ये छात्र नेता अलग अलग कैंपसेस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग कैंपस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हर यूनिवर्सिटी की अपनी लड़ाई, एक अलग तरीके की लड़ाई थी। अलग अलग तरह से इन छात्रों ने इस लड़ाई को खड़ा किया। इन नेताओं ने हमारे देश के तमाम छात्र नौजवानों तक इस पूरे स्ट्रगल को ले गए और देश के बड़े छात्र युवाओं तक इस पूरे स्ट्रगल को ले जाते हैं और उनको इस स्ट्रगल में कैसे जोड़ा जाए और कैसे वो तय करेंगे कि इस देश में शिक्षा नीति, कामगारों की नीति या वर्कर्स के लिए जो भी पॉलिसीज बनती है उसमें हम छात्रों का, हम युवाओं का एक योगदान होगा। ये तमाम सारे छात्र युवा नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं इन तमाम सारे छात्र युवा नेताओं को मुंबई के तमाम जनता की ओर से वेलकम करती हूँ और सबसे पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कॉमरेड जोहेल हमारे साथ है, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट है, उनको बुलाती हूँ। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। इस पूरे दौर में जिस तरह का दमन इस यूनिवर्सिटी ने झेला है और इस यूनिवर्सिटी ने जो जारी धन से इसका सामना किया है, उस छात्रों को साथी आप लोग सब जानते हैं जेएनयू में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हमारे एक छात्र नेता कॉमरेड रोहित वेमुल्ला, साथी रोहित वेमुल्ला, हमारे नेता, हमारे प्रेरणा स्थान रोहित वेमुल्ला की हत्या के बाद जो पूरा माहौल इस देश में खड़ा हुआ, जिस पर जेएनयू ने एक जुझारू आंदोलन लड़ा, उस आंदोलन में जब कॉमरेड कन्हैया को देशद्रोही कराते हुए जेल भेजा गया और तमाम सारे कई 8 छात्रों पर सेडिशन के केस लगे, उस समय कॉमरेड कन्हैया के साथ साथ रामा नागा जो जनरल सेक्रेटरी है जेएनयू के, उन पर भी सेडिशन का चार्ज लगा था और जॉइंट सेक्रेटरी एबीवीपी से थे, आप जानते हैं। उस समय वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड शहला रशीद ने कॉमरेड कन्हैया जब तक जेल में थे इस पूरे आंदोलन को डटकर बनाए रखा पूरे दिल्ली में और एक मजबूती के साथ अपने कॉमरेड्स के लिए लड़ाई लड़ी
सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए इस सत्र में जो छात्र नेता आपके बीच मौजूद है उनको सुनने के लिए, उनको शांति से सुनने के लिए और फासीवाद को हराने के लिए आप सब यहाँ इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हुए, इस सब के लिए, इसके लिए मैं आपको जय भीम लाल सलाम करता हूँ। और इसी के साथ यही इसी प्रकार की शांति, इसी प्रकार की शांति बनाकर आप इस सभा को सक्सेसफुल करने के लिए हमें सहयोग करें, यह आपसे गुजारिश भी करता हूं। जितनी भी कोशिश की हो तमाम संगीतज्ञों ने, पर हमने एकजुटता दिखाकर इस सभा को शांतिपूर्ण ढंग से अब तक चलाते आए हैं। यह हमारी कामयाबी है। इस कामयाबी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। हमने मुंबई के तमाम जनता को अपील किया था कि इस सम्मेलन को सक्सेसफुल करने के लिए हमें जनता का सहयोग चाहिए। भले पुलिस हमको सहयोग नहीं दे रही हो, तो जनता ने सहयोग दिया, इसलिए यह सभा सक्सेसफुल हो रही है। तो आपको गुजारिश है कि शांति बनाए रखें और इस सम्मेलन को कामयाब बनाए। इसी के साथ मैं प्रीति शेखर को अपनी कुछ बातें और कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए आपके सामने आए हैं। इस तरह का भी तकलीफ ना होते हुए हम कन्हैया का नाम पर इधर इतना बड़ा नारा ही लगाया जा रहा है, तो साथी कन्हैया को उनका सुरक्षा ये भी हमारे सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। इस वजह से सभी लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि ये कार्यक्रम को आगे जाने दे, ताकि हमें सिर्फ उनको देखने नहीं, उनके फोटो नहीं, उनसे और बाकी यहाँ पे मौजूद सभी जो विद्यार्थी नेताओं को क्या हमारे सामने बोलना है ये हमको सुनने का भी मौका मिले। तो थोड़ा सा शांति रखिए। इस सभा के अध्यक्ष होने के नाते जो भी बातें मुझे आपके सामने रखना है वो अभी मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके सामने रखती हूँ। पहली प्रथम, ये जो आज की जो दिन है ये मुंबई की सभी जनवादी विद्यार्थी और नौजवान संगठनों के लिए एक प्राइड का दिन है, गर्व का दिन है, क्योंकि आज मुंबई ने भी ये साबित किया है कि हमारे बीच में भी जनवाद की ताकत, इस तरह की फासीवाद ताकत के खिलाफ लड़ने का जो ताकत है वो हम रखते हैं। ये मुंबई ने भी आज साबित किया है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले तक हमारे पोस्टर्स लगभग 500 हमने साउथ मुंबई में लगाए। हमारे मुंबई के अंदर की सभी जिधर वॉल है, इधर दीवार है, उधर सब हमने वॉल राइटिंग किए। कार्यक्रम जनता स्कूल में होने वाले थे वर्ली में, मगर वर्ली की जनता स्कूल से वो कार्यक्रम को आज शनिवार है 2 दिन पहले, ऐसा भी नहीं कह सकता है, गुरुवार के दिन शाम को 7 बजे ये स्कूल की मैनेजमेंट को हम फोन करके बता रहे हैं कि एक एनओसी चाहिए आपके स्कूल में, ये कार्यक्रम हम कर सकता है, इस तरह की एक एनओसी हमें चाहिए। दोस्तों, मुंबई शहर के अंदर ऐसा कोई एक कॉलेज नहीं है जहां की जिसकी दरवाजा हमने नहीं खटखटाया, ऐसी एक हॉल नहीं है जहां पे हमने इस तरह की बात नहीं बताया, मगर सभी हॉल ने, सभी स्कूल ने जब नकारा अपना परमिशन, तो ये आदर्श विद्यालय जो है, हालांकि ये आदर्श विद्यालय देना चाहिए, इसके शहर के अंदर इस फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने का पूरा ताकत के साथ अपने पीछे उनके 12 से 12 ट्रस्टी मेंबर्स खड़ा हो गया। इसके लिए हम आदर्श विद्यालय को इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज उनका ये जो एनओसी नहीं होता, जिसको हमने पुलिस के सामने कल शाम
कल शाम को 4 बजे तक पुलिस ने एनओसी हमसे नहीं लिया, वो हमको नकारा ही रहा। मगर उसके बाद एनएलसी कबीर पाटिल और शैलेंद्र कांबले हमारे साथी, ये दोनों मिलकर कमिश्नर पुलिस को मिलने के बाद हमको वो हमारे से वो लेटर दी गई, तब तक वो लेटर तक नहीं लिया गया। पुलिस उसके बाद कमिश्नर पुलिस के साथ बात होने के बाद हमको सब तरह का सुविधाएं करने में आगे आने लगे। तब तक इस कार्यक्रम को किस तरह रोका जाएगा उसके ऊपर पीएचडी कर रहा था हमारा पुलिस। वो पीएचडी करके मरीज को ट्रीट करेगा क्या वो मालूम नहीं, मगर कर रहे थे। दोस्तों ये मुंबई है, ये मुंबई को हम समझते हैं इट्स लेबोरेटरी ऑफ द इंडियन फासिज्म। भारत देश के अंदर की फासिज्म की पहली लेबोरेटरी हम कहेंगे मुंबई है। ये मुंबई के अंदर 1992-93 राइट्स के बाद कोई एक्शन आज तक ली नहीं गई है। 15,000 पेज की जस्टिस बीएम श्रीकृष्णा का जो किताबें लिखी हुई कमीशन की रिपोर्ट है वो वहीं पे पड़ा है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपने साथ जो है अपने देश के अंदर की इस तरह की सभी जो दंगाई हुई है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खास करेंगे तो जो है एक ही रवैया लिया है, उन सबको बचाने की रवैया लिया है। तो इसके खिलाफ आज जो है पूरे देश के अंदर 1.5 साल में जितना भी हमको मालूम है जितना भी आतंक अपने देश के अंदर आज मचाई जा रही है, चाहे वो बीफ के नाम पे हो या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की नाराओं के खिलाफ हो या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की खाना के खिलाफ हो, उस डिसेंट के विरुद्ध में, उस आतंक के विरुद्ध में जो रेसिस्टेंस हमारी विद्यार्थी नेताओं ने अपने देश के अंदर उभर कर लाई है। जस्ट रोहित दमोड़ा की जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है इसको सुइसाइड कहना उनके साथ एक सबसे बड़ा धोखा होगा। उनकी जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है ये सब सत्ता मिलकर उनका मार डाला है। उनका मर्डर से शुरू हुई ये जो सिलसिला है वो सिलसिला ये बड़ा फोर्स बनकर जो अपना देश के अंदर एक वेव बनकर अपना देश के अंदर मच रहा है और आज वो वेव की एक हिस्सा अपने मुंबई में भी पहुंच गए हैं। दोस्तों अब मैं मेरे भाषण को ज्यादा आगे नहीं खींचना चाहती हूँ, बस इतना 1-2 मिनट में ये कार्यक्रम क्यों हमने लिया है कहते हुए हम अपनी शब्द जो है खत्म करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ कम्युनिज्म के खिलाफ की एक लड़ाई नहीं है, हमें ये स्टूडेंट यूथ असेंबली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के तहत हम दुनिया को, हम मुंबई को ये कहना चाहते हैं, हम सभी स्टूडेंट यूथ को ये कहना चाहते हैं, अगर आप कम्युनिज्म के खिलाफ की लड़ाई को जीतनी है हमको, अगर फासिज्म के खिलाफ की लड़ाई को हमें जीतनी है तो नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमारे देश के अंदर 1991 में आज उसकी 25वां सालगिरह बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, मुंबई में भी मनाई जा रही है। मुंबई जो है बिग बिजनेस की सिटी है, तो उनके खिलाफ की लड़ाई को भी हमें तेज करनी है। ये ट्विन ऑफेंसिव जो हमारे सामने है, ये ट्विन ऑफेंसिव को लेकर अगर हम आगे जाएंगे तो आज जो प्रॉब्लम, आज जो तकलीफें हमारे सामने है उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई हम खड़ा कर पाएंगे। इतना ही ओके। अभी यहाँ पे ये सब लड़ाइयों की पहले 140 करेक्ट करेगा तो 139 डेज की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हुई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरिशंकर नाचमुतु अभी यहाँ पे आए हुए हैं। पहले खता बीजेपी को, अगर बीजेपी सरकार को अगर किसी ने दिया है वो एफटीआईए की स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने लिए दिया है और एफटीआईए के स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लड़ाकू नेता हरिशंकर नाचमुतु को जरा अंदर भेज दीजिए, उनको एक स्टेज में हम लोग वेलकम करते हैं। एफटीआई के सभी साथियों को जय भीम, लाख सलाम। हरिशंकर नाचमुतु प्लीज कम ऑन स्टेज। यहाँ पे बहुत से लोग जमा है। आज सुबह से ये जो अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पे की है उस वजह से कुछ लोगों की बैग सर्च करना, कुछ लोगों के आईडी कार्ड सर्च करना, इसमें कुछ गर्मागर्मी हुआ हो या कुछ तकलीफें आपको पहुंची हो, उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। ये जो हमें हरिशंकर नाचमुतु को हम ये स्टेज में आमंत्रित करते हैं।
हमें राज्यमंत्रियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लड़ाकू नेता कॉमरेड हरिश्चंद्र राज्यमंत्री को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DYF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DYF कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ ये जो उसमें कुछ तकलीफ आपको हुई है, तो वो तकलीफ को हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। ऐसी कार्यक्रम, ऐसी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हमको यहाँ पे करनी पड़ी है, उसको समझ कर लेंगे ऐसा समझते हुए मेरा शब्द मैं यहाँ खत्म करती हूँ। आगे की पूरी कार्यवाही जो है वो करने के लिए ASF के नेता शंभू को मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए जिन्होंने सभी संगठनों ने हमारे साथ मिलकर जो मुंबई पर कैंपेन किया, वेन्यू चेंज होने के बावजूद भी इस सभा को कामयाब बनाया, उसी के लिए हेल्प